कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होगा। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए, ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी को पता है कि आपको अपनी क्लास के दौरान, अपना माइक बंद रखना होता है, अपना कैमरा बंद रखना होता है, और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर्स यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे, स्क्रीन पर 3 डॉट्स बन रहे होंगे, वहां क्लिक करोगे बच्चे, एक विंडो ओपन होगी। आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो एक और विंडो ओपन होगी, और यहाँ पर आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो आपको 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे। जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा आप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और साथ में नीचे लिखाएगा एक ऑप्शन वोट का। जब आप यहाँ क्लिक कर दोगे बच्चे, लिखाएगा वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हम लोग क्लास 10th के मैथ्स का पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याएं को पढ़ रहे थे। यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने जरूरी बेसिक कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, वो सभी जरूरी बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। और साथ के साथ बेसिक कंसेप्ट तो हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ में हम लोग आपकी एनसीईआरटी की बुक भी कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा बेसिक कंसेप्ट, तो हम लोग एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक, चलिए, तो ये आप सभी लोग जानते हो कि लास्ट क्लास में आप सभी ने किसके बारे में पढ़ा था? आप सभी ने लास्ट क्लास के अंदर वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ा था, यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा था। अच्छा, कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा, हम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? बताइए, पढ़ा था हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में? यस सर। ठीक है, चलिए, आप लोगों को रिप्लाई जरूर करना है, चैट सेक्शन में वाई टाइप करके भेजना है, और आपको माइक ओपन करके बोला जाए तो माइक ओपन करके भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना, हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। देखिए, हमने पढ़ा था कि ये लास्ट क्लास में पढ़ा है, नो डाउट। आप लोगों को जल्दी जल्दी आंसर्स बताने हैं, जल्दी जल्दी आंसर्स बताने हैं। ठीक है, चलिए पूछें। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए इसको हम कैसे रीड करेंगे, आप इसे रीड करोगे 6 की घात 2, कितना लिखोगे? 6 की घात 2। जल्दी से इसका वो बताइए कितना आंसर आएगा। देखो, 6 की घात 2 का मतलब है कि आपने 6 को 2 बार गुणा किया, और 6 छिंग कितना हो गया हमारे पास में? 36। बताइए कितना हो गया? 6 छिंग 36। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है 5 की घात 2। लोकेश बच्चे, आप इंग्लिश मीडियम से, लोकेश के नाम से क्लास ज्वाइन करती है शायद खुशबू। खुशबू, आप इंग्लिश मीडियम से बच्चे? ठीक, अगर इंग्लिश मीडियम से कोई डाउट नहीं है। देखिए, इसको हम रोज रीड करेंगे जैसे कि 5 की पावर 2, यानी कि 5 की घात 2। और 5 की पावर 2 का मतलब क्या है? 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, 2 बार, और 55 कितना हो गया? 5 5 जा 25। ठीक है, चलिए, अब देखिए यहाँ पे कितना लिखा है? 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का आंसर जल्दी से भेजिए चैट सेक्शन के अंदर, सभी लोग जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर 10 की पावर 2 का आंसर भेजेंगे। ठीक, 10 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया हमारे पास में कि सर 10 की पावर 2 का मतलब है कि 10 को हमने 2 बार गुणा किया है, और 10 इंटू 10 कितना हो गया हमारे पास में? 100 हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर हम लोग बात करें आपसे 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 यानी कि 4 की घात 2, सर इसका मतलब कितना हो गया? 4 गुणा 4, और ये कितना हो गया हमारे पास में? 4 इंटू 4 16, यानी कि 16 हो गया। ठीक, अब यहां तक आप लोग क्या समझे? यहां तक आप लोग ये समझे कि अगर हम किसकी बात करेंगे? सर अगर हम लोग बात करेंगे स्क्वायर की, यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे वर्ग की, तो हमें एक चीज पता लग गई है। सर क्या चीज पता लग गई? किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए। मान लो कोई भी संख्या आपके पास में x है, और आपने उसकी गुणा कर दी x से, तो आपके पास में क्या आएगा बच्चे? x का स्क्वायर आएगा। क्लियर सभी को? जब एक संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाता है, तो आपके पास में क्या बन जाता है? उस संख्या का वर्ग, यानी कि स्क्वायर बन जाता है। ठीक, चलिए, अब हमें दूसरी चीज क्या याद रखनी है? दूसरी चीज ये याद रखनी है कि सर किसी संख्या के वर्ग को, यानी कि कोई भी संख्या है उसके स्क्वायर को हम उसकी पावर 2 यानी कि घात 2 लिख करके दर्शाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो बच्चे, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि 5 का वर्ग यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो गया? सर 5 की पावर 2। इसका मतलब क्या होता है? 5 इंटू 5, और ये आंसर कितना हो गया हमारे पास में? 25 हो गया। बच्चे बताइए, इतना सभी को क्लियर था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। यस सर। ठीक है, चलिए, ये भी हमने लास्ट क्लास में ही सीखा था कि अगर बच्चे आपसे पूछा जाए, देखिए एक सेकेंड रुकना, सिर्फ एक सेकेंड। ठीक है, देखिए यहां तक क्लियर था स्क्वायर। अब यानी कि स्क्वायर के बारे में हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है, मोटी मोटी। क्या चीज याद रखनी है? सर स्क्वायर का मतलब होता है
कि जो भी संख्या आपके पास में है, ध्यान से सुनना सर, स्क्वायर का मतलब होता है, स्क्वायर यानी कि वर्ग का मतलब होता है कि आपके पास में जो भी संख्या है, मान लो 8 है तो आप उसको 8 से गुणा कर दो, यानी कि बन गया 64। और 8 को जब 8 से गुणा करेंगे तो सर हम इसको लिखेंगे 8 की पावर 2। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप 9 का वर्ग बताइए, 9 का स्क्वायर बताइए, तो आपको सर 9 का जो वर्ग होगा यानी कि 9 का जो स्क्वायर होगा वो 9 इंटू 9 यानी कि 81 होगा। बस हमें ये याद रखना है, ठीक है। ये वर्ग की बात थी। अब हम लोग बात करेंगे वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट के बारे में, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट के बारे में। देखिए, अब अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि सर ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है। स्क्वायर रूट का सिंबल यानी कि चिन्ह क्या होता है बच्चे। स्क्वायर रूट का चिन्ह होता है ये, आप सभी ने देखा होगा कहीं ना कहीं लगा मिल जाता है। जैसे कि आपने लिखा स्क्वायर रूट के अंदर 4, क्या लिखा आपने, आपने लिखा स्क्वायर रूट के अंदर 4, ठीक है। आपने लिखा सर स्क्वायर रूट के अंदर 5, यानी कि लिखा हुआ है वर्गमूल 5, ये लिखा है वर्गमूल 4, यानी कि लिखा है 4 का स्क्वायर रूट और ये लिखा है 5 का स्क्वायर रूट, ठीक। यानी कि अगर हम सिंबल की बात करें तो बच्चे हमें सिंबल याद रखना है कि सर स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है, ठीक। चलिए, अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखना है। दूसरा, अब देखो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। स्क्वायर रूट का मतलब अब समझना आप लोग, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। जैसे कि आपसे पूछा जाए स्क्वायर रूट 4, बच्चे स्क्वायर रूट 4 का मतलब समझ लो क्या होता है। देखो, आप अंदर लिखी हुई संख्या के प्राइम फैक्टर्स करोगे। आपने 4 के प्राइम फैक्टर के, सर 2 से कट के 2 आ गया, 2 से कट के 1 आ गया, यानी कि आप इसे लिखोगे सर रूट के अंदर 2 इंटू 2। और अगर स्क्वायर रूट के अंदर 2 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा मतलब दो संख्याएं एक जैसी आ गई, तो उनमें से आपने एक संख्या बाहर निकाल ली, वो हमारा आंसर होगा। अब आप कहोगे सर देखा जाए तो 2 का वर्ग कितना होता है, सर 2 का वर्ग होता है 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। अभी और समझना, देखिए अगर आपसे पूछा जाए स्क्वायर रूट ऑफ 9 बताओ कितना होगा, तो आपने कहा सर स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होगा, 3 होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि सर 3 3 के जोड़े बन जाएंगे, और जब जोड़े में 3 आ जाएगा तो एक संख्या बाहर आ गई, यानी कि स्क्वायर रूट 9 का मतलब कितना हो गया, 3। यानी कि अगर आपसे 3 का स्क्वायर पूछा जाए तो 9 हो गया, और 9 का स्क्वायर रूट पूछा जाए तो कितना हो गया, 3 हो गया। बोले इतना क्लियर सभी को, बोले यस बच्चे, सर। ठीक। Yes, यानी sir. कि ये हमारे पास में स्क्वायर और स्क्वायर रूट है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। देखिए, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है, मान लो कोई संख्या है, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल वह संख्या होती है, एक ऐसी संख्या होती है, एक ऐसी संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर, जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। यानी कि हम किसका वर्ग कर दे कि 4 आ जाए, आप कहोगे सर 2 का वर्ग करने पर 4 आ जाएगा, तो बच्चे 4 का वर्गमूल कितना होगा हमारे पास में, 2 होगा। इतना क्लियर सभी को, ठीक है। डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, बस आपको मतलब समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा क्या चीज है सर, दूसरा मतलब ये है कि किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हमें स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि कल को कोई आपसे कहने लगे कि आप 576 का वर्गमूल बता दो, बच्चे आप लिखोगे क्या 576 का वर्गमूल, नहीं, आप कहोगे सर इतना सारा लिखने से अच्छा है, आपसे पूछा गया है तो आप ऐसे लिख दो। ये क्वेश्चन अपने आप में बता रहा है कि आप 576 का वर्गमूल पूछ रहे हो, ठीक है। यानी कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप 576 का वर्गमूल पूरा लिख रहे हो, इससे अच्छा लिख दो स्क्वायर रूट के अंदर 576। सभी को समझ में आ जाएगा कि आप क्या पूछना चाहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट देखना बच्चे, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 का जो वैल्यू होगा, आपने लिखा सर जो स्क्वायर रूट ऑफ 25 होगा, आप देखो 25 को कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 25 को 5 का स्क्वायर। और आप लोग ये समझ सकते हो कि अगर अंदर किसी संख्या का स्क्वायर लिखा हुआ है, बच्चे स्क्वायर रूट से आपका ये स्क्वायर कट जाएगा और आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। जैसे कि आपसे पूछा गया 16 का स्क्वायर रूट बताओ कितना आ गया, तो आप लिख सकते हो 16 को 4 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट आप पूछ रहे हो, यानी कि स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है वो वर्ग से कट जाता है। कितना आंसर आ गया, 4। लेकिन पर अगर आपसे कोई पूछ लगे स्क्वायर रूट 18 बता दो, तो आप कहोगे सर 18 किसी का वर्ग नहीं होता, 18 किसी का वर्ग नहीं होता। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो बच्चे ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा जैसे ही दोनों संख्याएं सॉल्व हुई है, सॉल्व तो ये भी होगा अभी करेंगे, बट ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक। अगर आपसे कोई कहने लगे कि रूट 81 का मान बता दो, किसका मान बता दो, रूट 81 का, तो आप लिख सकते हो सर 81 को 9 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट से स्क्वायर कटिए तो कितना आ गया, 9 आ गया। बोले इतना क्लियर सभी को, आसान आसान नंबर तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं।
यानी कि किसी संख्या के वर्गमूल का मतलब होता है कि उस संख्या की घात 1/2 होना। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु है कि अगर आपसे पूछा जा रहा है एक्स का स्क्वायर रूट निकालो, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स की घात 1/2। आपसे पूछा जा रहा है कि आप 9 का स्क्वायर रूट निकालो, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है 9 की घात 1/2, यानी कि स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है, यानी कि जो वर्गमूल का चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है संख्या की घात 1/2। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कोई भी संख्या उसकी घात 1/2 करने है। क्या करना है उसका? 1/2 करना है। घात का क्या करना है? 1/2। ठीक, जैसे कि आपसे पूछा गया 81 का वर्गमूल निकालो, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है 81 की घात 1/2 निकालो। ठीक, यानी कितना याद रखना है सर, जो वर्गमूल का चिन्ह होता है इसका मतलब होता है कि घात 1/2 होना। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल्स अब आपको दिखेंगे यहाँ पर, ये रहे एग्जाम्पल्स। सर 16 का स्क्वायर रूट यानी कि 16 की घात 1/2। सर 25 का स्क्वायर रूट यानी कि 25 की घात 1/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये तो हमें पता ही है, यहाँ पर लिखा है वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे के विपरीत प्रक्रियाएं। कैसे, ये भी समझ लीजिए। जैसे कि आपसे अगर देखा जाए बच्चे, आपने क्या करा, आपने लिखा सर 8 का स्क्वायर बताओ कितना होगा। आपने कहा सर 8 का स्क्वायर होगा मतलब 8 × 8, और ये 64 हो गया। अगर कोई आपसे पूछे कि 64 का वर्गमूल बताओ कितना होगा, 64 के वर्गमूल का मतलब है कि सर 64 को हम लोग 8 × 8 लिख सकते हैं। और जोड़े में क्या आ गया सर, जोड़े में दो संख्याएं आ गई हैं एक जैसी, तो एक संख्या बाहर निकल जाएगी, यानी कि 8 हमारा आंसर होगा। यानी कि 8 का वर्ग, ध्यान से देखना, 8 का वर्ग 64 होता है और 64 का वर्गमूल 8 होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्गमूल और वर्ग है वो एक दूसरे के विपरीत प्रतिक्रिया है। ठीक, एक और एग्जांपल दिखाया गया है बच्चे, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 7। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब आप लोगों का काम स्टार्ट होता है मेन वाला। ठीक है, मेन काम क्या है? मेन काम ये है कि आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालिए। बच्चे 36 के आपने अभाज्य गुणनखंड किए, बच्चे 2 से कटा कितना आ गया? 18। 2 से कट गया कितना आ गया? 9। अब आपने इसको 3 से कट किया कितना आ गया? 3। और बच्चे 3 से कट किया कितना आ गया? 1। यानी कि आपसे पूछा जा रहा था 36 का वर्गमूल, यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा था 36 का वर्गमूल। आपने कहा सर 36 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 × 2 × 3 × 3, और आपसे इसका वर्गमूल पूछा जा रहा है। आपने कहा सर अगर वर्गमूल के चिन्ह के अंदर कोई दो संख्या जोड़े में आ जाती है तो उनमें से एक संख्या बाहर आ जाती है। 2 बाहर आ गया सर, और कौन बाहर आ गया? आप कहोगे सर 3 बाहर आ गया। और इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है? गुणा का, तो आपने गुणा का चिन्ह लगा दिया, और 2 × 3 कितने हो गए? 6। बोले इतना क्लियर सभी को कि जो 36 का वर्गमूल होगा वो 6 होगा। ठीक, चलिए अब आपसे दो क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे। ये तो आपने 36 का वर्गमूल निकाल लिया जिसका आंसर कितना आ गया हमारे पास में? 2 आ गया है। सॉरी, 36 का वर्गमूल निकालिए जिसका आंसर कितना आ गया? 6 आ गया है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से सुनना, अगर आपसे पूछा जाए कि आप 18 का वर्गमूल निकालो, किसका वर्गमूल निकालो आप? 18 का वर्गमूल निकालो। ठीक है, क्या करना है आप लोगों को? 18 का वर्गमूल निकालना है। क्या करना है आप लोगों को? 18 का वर्गमूल निकालना है। तो बच्चे 18 का वर्गमूल को आप लोग कैसे लिखोगे कि सर 18 का वर्गमूल बराबर, 18 का वर्गमूल देखो प्राइम फैक्टर ये लिखे हुए 2 × 3 × 3। आपने कहा सर ये रहे 18 के फैक्टर, तो अब आपने कहा सर देखो जो जोड़ा बना है वो 3 का बन गया, 3 बाहर आ गया, तो क्या आंसर 3 होगा? नहीं। आप कहोगे सर अभी कुछ बचा हुआ है। कौन बचा हुआ है? आप कहोगे सर 2 बचा हुआ है, वो भी रूट के अंदर। तो बच्चे आपने कहा सर इसके साथ गुणा हो जाएगा 2, वो भी रूट के अंदर बचा हुआ है, यानी कि रूट 18 का मान कितना हो गया? सर जी रूट 18 का मान आ गया 3 √2। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए अगर ये दोनों चीजें क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि 625 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि 625 ये रहा, और आप इसका क्या बता दो? आप इसका वर्गमूल बता दो क्या होगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग जल्दी से 625 का वर्गमूल निकालेंगे कॉपी के ऊपर, फिर कॉपी की तरफ अपना कैमरा ऑन करेंगे जल्दी से, और फिर हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे पोल के अंदर। अब आप लोग ये समझना कि जो पोल के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे कि आपका यूटी टेस्ट, उनकी कुछ इंपोर्टेंस होती है। तो आप पोल के अंदर जब आंसर करोगे तो प्लीज अलर्ट होकर करना, कोशिश करना कि सभी बच्चे सही आंसर करें। तो पहले आप लोग 625 को सॉल्व करो, और जिस बच्चे का हो जाए वो अपना कैमरा ऑन कर लेना कॉपी की तरफ कि सर देखना मैंने सही किया है कि नहीं किया, जल्दी से।
कैमरा ऑन कर देना कॉपी की तरफ, जिस बच्चे का हो जाए कॉपी के अंदर। हुआ किसी का? और थोड़ा सा जल्दी जल्दी ट्राई क्या करो, अगर आपको करने के लिए दिया जाता था तो प्लीज कॉपी पेन साथ लेके बैठा करो, जल्दी से ट्राई करना शुरू कर दिया करो। इतनी देर में तो हम भी कर देते सामने, तो आपको तो हमसे भी कम टाइम लगाना है क्योंकि आप लोग तो कॉपी पे करते हो। हुआ किसी बच्चे का? अगर कोई बच्चा कॉपी पे कर रहा है तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि वो अपना कैमरा ऑन करके दिखाए कि हाँ सर हम कर रहे हैं जल्दी से। ठीक, सीमा कुमार के नाम से बच्चे ने किया है। और लास्ट में आंसर दिखाओ बच्चे, आंसर कितना आया आपका? ठीक, आपने सही करने की कोशिश की है पर लास्ट में थोड़ा सा गलत हो गया सीमा कुमार के नाम से। लास्ट में गलती पहचानो कहां पर हुई है। ये देखो हम स्लाइड चेंज कर दे रहे हैं, लास्ट में गलती पहचानो कहां पर हुई है। पहचान पा रहे हो तो पहचान लो, और अगर गलती सुधार ली हो तो कैमरा ऑन करके बताना कि हाँ मैंने सुधार ली गलती को। बाकी अन्नू, स्नेह प्रजापति के नाम से, और रेखा कश्यप के नाम से, लोकेश यादव के नाम से, नीतू शर्मा के नाम से काफी सारे स्टूडेंट हैं। आप ट्राई नहीं कर रहे हो क्या? अच्छा बच्चे, अगर आपने गलती पहचान ट्राई ली कर रहे है, हैं। हाँ अगर आपने गलती पहचान ली है तो आप एक बार कैमरा ऑन करके दिखाओ कि आपने वो गलती सही की क्या। अ, अभी भी थोड़ी सी गलती है, चलिए अभी भी बच्चे थोड़ी सी गलती है सीमा कुमार के नाम से। बाकी और कोई बच्चा अपना कैमरा ऑन करके दिखाएगा? और कोई बच्चा अपना कैमरा ऑन करके दिखाएगा? दिव्या आप? चलिए सभी लोग सामने देखिए स्क्रीन पर, यानी कि काफी टाइम हो गया इस सवाल के लिए। बाकी आप लोग ट्राई करना है कोई क्वेश्चन। देखिए आपने कहा सर 625 के हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे 625 के। बच्चे क्या 625 दो से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि प्राइम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7। सर 1 से लेकर 10 तक के बीच में तो यही 4 अभाज्य संख्या है, इनसे काटो अभाज्य गुणनखंड। बच्चे 2 से नहीं कट रहा, ये 3 से नहीं कट रहा, आपने इसको 5 से कट किया। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचम 25। फिर आपने इसको 5 से कट किया, 5 दूनी 10, पचम 25। फिर आपने इसको 5 से कट किया, ये 5 बार में कट गया। और फिर आपने 5 से कट किया तो कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक, कितना आ गया? 1। थोड़ा सा साफ कर देते हैं नीचे का हिस्सा जो गलत तो गंदा सा हो गया। तो ये कितना आ गया? 5 से कट किया, तो 5 से कट करने पर कितना आ गया? 5 आ गया। और फिर से 5 से कट करने पर कितना आ गया? 1। यानी कि रूट 625 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 का रूट। ठीक, यानी कि जो जैसा दे रखा था आपने वैसा का वैसा लिख दिया। सर रूट था, रूट लगा दिया। और 625 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब आपको ये चीज बताई गई थी, क्या चीज बताई गई थी? कि सर यहाँ पर दो संख्याओं का जोड़ा बन गया तो एक बाहर आ गई, गुणा। सर यहाँ पर दो संख्याओं का जोड़ा बन गया तो एक बाहर आ गई। और आंसर कितना आ गया? 5 इंटू 5 25 आ गया। यानी कि 625 का जो रूट है वो कितना हो गया? 25 हो गया। बोलिए इतना क्लियर सभी को? अच्छा ये बताइए, क्या आप सभी को आवाज एकदम क्लियर आ रही है? ये बताइए। Yes, sir. ठीक है, तो बच्चे आपको दिव्या अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो बच्चे आप क्लास को कट करके रिज्वाइन कीजिए, या फिर आपके यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे, या फिर आपका डाटा खत्म हो गया है बच्चे। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पता रहता है कि आज आपकी क्लास है तो आप लोग प्लीज डाटा को बचा के रखा करो 500 MB के करीब में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब ये तो वो वाली बात हो गई कि सर इसमें तो सारे फैक्टर आ गए, लेकिन पर अगर आपसे पूछा जाता तो बच्चे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है दिव्या। आवाज एकदम क्लियर है, हम अपने एंड से देख पा रहे हैं कि आवाज एकदम क्लियर है। देखिए अगर आपसे पूछा जाता कि रूट 72 यानी कि रूट 72 का मान बताइए कितना होगा। बच्चे रूट 72 का मान अगर आपसे पूछा जाए कि 72 का वर्गमूल बताइए कितना होगा, तो आपने 72 को कट करना था 2 से। बच्चे 2 से कट गया तो कितना आ गया? 36। 36 को 2 से कट गया तो कितना आ गया? 18। 18 को 2 से कट गया तो कितना आ गया? 9। अब 9 को 3 से कट गया तो कितना आ गया? 3। और 3 को 3 से कट गया तो कितना आ गया? 1। यानी कि 72 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 का वर्गमूल। अभी तक आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, अब आप लोग ये करोगे, बच्चे जिनका जोड़ा बन गया उन्हें बाहर निकालो। दो संख्याओं का जोड़ा बन गया, सर 2 बाहर आ गया। सर यहाँ पर भी दो संख्याओं का जोड़ा बन गया तो 3 बाहर आ गया। सर हमारे पास में कुछ ऐसी भी बच गई है संख्या जिसका जोड़ा नहीं बना। कौन बच गया? सर 2 बच गया है, वो भी रूट के अंदर।
यानी कि सर 2 बच गया है वो भी रूट के अंदर। ये कितना हो गया बच्चे हमारे पास में, 3 दूनी 6 रूट 2। बोलिए इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलिए एक बार इतना क्लियर हुआ सभी को? अगर इतना क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करें चैट सेक्शन के अंदर कि हाँ सर सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर है। ठीक, चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे पोल सेक्शन के अंदर, जल्दी जल्दी सोल्व करना है, आसान से क्वेश्चन है और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। ठीक, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 52। आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है क्योंकि वजह आप लोग जानते हो कि जब जब क्वेश्चन पोल में पूछा जाएगा तो चैट सेक्शन बंद कर दिया जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 आप लोगों का पोल सेक्शन के अंदर ओपन कर दिया गया है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि 64 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे 64 का वर्गमूल पूछा जा रहा है और आप कैसे भी आंसर करके निकाल के बता सकते हैं कि सर 64 का वर्गमूल ये हो। चलिए जल्दी से सोल्व कीजिए, अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब ये पोल सेक्शन कैसे आता है ये आप सभी को पता ही है कि सर पोल सेक्शन ऐसा आता है कि स्क्रीन के ऊपर 3 डॉट बने होंगे, आप यहाँ क्लिक करोगे बच्चे एक विंडो ओपन होगी, उस विंडो में आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो बच्चे फिर से एक विंडो ओपन होगी, आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो बच्चे आपके पास में ऑप्शंस वाली विंडो ओपन होगी और जो भी ऑप्शन से लगेगा बच्चे आप वोट पर भी क्लिक कर देना तो आपका आंसर हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, चलिए कीजिए सोल्व, जल्दी से सोल्व करना है सभी को। चलिए 2 बच्चों का आंसर आ गया है, 3 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी क्लास के अंदर 11 बच्चे हैं, 11 में से सिर्फ 3 बच्चों का आंसर आया है। 11 में से सिर्फ 3, बाकी के 8 बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं क्या? 11 में से सिर्फ 4, अभी बाकी हैं 7 बच्चे। 11 में से सिर्फ 4 का आंसर आया है भाई, बाकी सभी लोग ट्राई कर रहे हो ना ये बताओ? सर। Yes, sir. प्लीज हाँ बच्चे ट्राई करते रहो और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दो। अभी तक 4 ही बच्चों के आंसर अटके हुए हैं पोल सेक्शन के अंदर। अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो तो बच्चे जैसे ही सॉल्व हो जाए अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। सबसे पहला काम पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। ठीक है, सभी को पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट करना है। क्या आप लोग सोल्व नहीं कर पा रहे हो ये बताइए? कुछ बच्चों ने तो सोल्व किया होगा जो अभी ट्राई कर रहे थे। क्या आपने सोल्व करने के बाद अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है बच्चे? अगर नहीं आ रहा है वोट करना तो प्लीज माइक ओपन करके पूछ लेना, हम समझा देंगे फिर से। कीजिए बच्चे सोल्व, हुआ किसी का सोल्व? वही 4 बच्चों का आंसर आया हुआ है। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, क्योंकि इतना टाइम काफी है इस सवाल के लिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5। अभी 6 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 12 बच्चे हैं, 12 में से 6 का आंसर आ गया है, 6 का आंसर नहीं आया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। 12 में से 7 बच्चों ने आंसर किया है। चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया है लास्ट में, 8 बच्चों का आंसर आ गया है। और अभी आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे क्लास के अंदर एक दो जिनके पास में पोल सेक्शन शायद ना आता हो, सिर्फ वही बच्चे अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर भेजना जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है। और आप लोग पोल का रिजल्ट देख पा रहे होंगे। अच्छा कितने बच्चों ने पोल में रिजल्ट किया है ये बताओ? अगर आपने पोल में अपना आंसर वोट किया है, ठीक है, तो आप लोगों को एक आंसर दिखाई दे रहा होगा कि कितने बच्चों ने कौन सा ऑप्शन भेजा है। ठीक है, जैसे कि 2, 1, 5, क्या दिख रहा होगा आपको? 2, 1, 2, 1, 5। ठीक है, ठीक।
बच्चे सर मेरा नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, अगर आपका नहीं आ रहा है ना, बिरसा बिरसा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, तो बच्चे आप जो है ना चैट सेक्शन के अंदर भेज दिया करो। बिरसा बिरसा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, आप अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर भेज दिया करें। पूछा जा रहा है 64 का वर्गमूल बताओ कितना होगा। बच्चे बहुत ही आसान है कि आपने 64 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। बच्चे 2 से काटा 32 आ गया, 2 से काटा 16 आ गया, 2 से काटा 8 आ गया, 2 से काटा 4 आ गया, 2 से काटा 2 आ गया, और 2 से काटा 1 आ गया। ठीक, यानी कि रूट यानी कि वर्गमूल 64 को लिख सकते हैं हम लोग कितने बार सर? 3 और 3 6 बार, यानी कि 2 2 2 2 2 2, और ये 6 बार हो गया। और आप लोग जानते हो कि सर अगर जोड़ा बन गया, बना लो जोड़ा। सर एक जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ गया। सर दूसरा जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ गया। सर तीसरा जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ गया। और सभी के बीच में गुणा का चिन्ह लगा दो। कितना हो गया सर? हमारे पास में 8 हो गया। देख लीजिए, रूट 64 का मान कितना आ गया सर? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। बच्चे रूट 64 का मान कितना हो गया हमारे पास में? 8 हो गया। बोलिए क्या इतना क्लियर हुआ सभी बच्चों को? बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, Yes, sir. यानी कि इसका आंसर बच्चे कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया आंसर? 8 हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन है, 576 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 576 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बच्चे आप लोग जल्दी से सॉल्व करना और जल्दी से आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। पूछा जा रहा है कि 76 का, सॉरी 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 576 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 576 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए 576 का वर्गमूल कितना होगा? वैसे तो आपको याद होना चाहिए। 1 से 25 तक के वर्ग याद कर लेना होमवर्क में। सर जी 1 से लेकर के 25 तक के वर्ग। ठीक, चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए, अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। जल्दी से सॉल्व कीजिए, अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 2 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 2 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी के बच्चे भी जल्दी से ट्राई करो। इतना बड़ा सवाल है नहीं जितना टाइम आप लोग लगा रहे हो। कीजिए सॉल्व जल्दी से। 3 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए भाई 3 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी के बच्चे भी जल्दी से ट्राई कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, क्योंकि हम ऐसे सवाल सीख गए हैं अच्छे से और आप लोगों को करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए 4 बच्चों का आ चुका है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 और 1। अभी तक सिर्फ 4 बच्चों ने आंसर भेजा है भाई, बहुत गलत बात है, बहुत ही ज्यादा। सिर्फ 4 ही बच्चे। अच्छा आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बताओ बच्चे, क्या प्राइम फैक्टर नहीं कर पा रहे हो? देखो 10th क्लास के मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा आसान प्राइम फैक्टर्स ही हैं पहले चैप्टर के अंदर। अगर ये भी करने में दिक्कत होगी तो बड़ी समस्याएं होंगी आगे। आप लोग प्लीज माइक ओपन करके बता दीजिए कि आप लोग प्राइम फैक्टर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। चलिए लास्ट 3 सेकेंड्स। कम से कम उतने बच्चे तो वोट कर दो जितने लास्ट बच्चों ने किया था लास्ट क्वेश्चन। लास्ट 3 सेकेंड्स। 3 2 3
2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, देखिए आप लोग प्लीज, अगर आपने पोल के अंदर आंसर कर दिया है तो चैट में मत भेजना, लेकिन फिर अगर आपके पास में चैट सेक्शन नहीं आता है तो आप लोग अपना आंसर चैट सेक्शन में भेजिए। सोल्व करके रख लिया होगा सभी ने, जल्दी से भेजिए। बाकी आप लोग रिजल्ट देखिए, हम आपको रिजल्ट बता देते हैं पोल सेक्शन का अंदर। सर 1 5 2, 1 5 2, ये एक बच्चे ने, ये 5 बच्चों ने और ये 2 बच्चों ने वोट किया है। देखो 576 का वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान है कि आपको 576 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। बच्चे संख्या 2 से कटेगी, कैसे कटेगी 2 से, क्योंकि इस संख्या के लास्ट में 6 है। बच्चे दिव्या अगर अब बिल्कुल वॉइस नहीं आ रही है तो शायद ये आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। बाकी सभी बच्चों को शायद अच्छे से आवाज आ रही है ना, सभी को बताइए एक बार माइक ओपन करके। Yes, सभी sir. को ठीक है। Yes, बच्चे sir. आपने इसको 2 से कट किया, 2 से कट किया तो कितना आ गया सर, 2 से कट किया तो 2 दूनी 4, बच्चा 1 7, सर 2 अट्ठे 16, बच्चा 1 6, 2 अट्ठे 16। अब आपने इसको कितने से कट किया, अब आपने इसको 2 से कट किया। देखिए 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। ठीक बच्चे, फिर आपने इसको कितने से कट किया, फिर आपने इसको कितने से कट किया, 2 से कट किया। सर 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर आपने इसको 2 से कट किया, कितना आ गया बच्चे, 2 से कट किया तो कितना आ गया 36, 2 से कट किया तो कितना आ गया 18, बच्चे 2 से कट किया तो कितना आ गया 9। और आप लोग जानते हो 9 को काटेंगे 3 से, देख लीजिए 9 को काटेंगे 3 से तो बच्चे 3 क्या 9, और 3 को काटेंगे 1 से, 3 एकम 3, यानी कि रूट 76 को, ध्यान से देखना कि सर रूट 76 को, सॉरी रूट 576 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, रूट 576 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए एक बार लिख देते हैं कि सर रूट 576 को हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद है 3 2 बार 1 2। ठीक है, इसके ऊपर रूट लगा दिया। अब आप लोग जानते हो जो चीज संख्या 2 बार आ गई, जोड़े में आ गई, बच्चे एक जोड़ा बन गया 2 बाहर, एक और जोड़ा बन गया बच्चे 2 बाहर, एक और जोड़ा बन गया 2 बाहर, सर एक और जोड़ा बन गया 3 बाहर। और सभी के बीच में कौन सा चिन्ह है, सर सभी के बीच में गुणा का चिन्ह है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, बच्चे कितना आ गया हमारे पास में 24, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो कितना हो गया हमारे पास में 24 हो गया। बताइए इतना क्लियर सभी को, बोले बच्चे क्या इतना क्लियर हुआ सभी को। ठीक, अगर इतना क्लियर है तो हमें पता लग गया कि सर रूट यानी कि स्क्वायर रूट 576 की वैल्यू कितनी होगी 24 होगी। ठीक है, चलिए अब आप लोग जल्दी से देखना घन और घनमूल, ये भी अभी खत्म हो जाएगा। घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखिए अगर हम लोग बात करें घन, यानी कि अगर हम लोग बात करें घन यानी कि क्यूब क्या होता है, तो बच्चे हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि घन क्यूब क्या होता है। यदि एक संख्या को, मान लीजिए एक्स है, आपने संख्या को 3 बार गुणा कर लिया, एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स, तो आपके पास में कितना आ जाएगा सर, एक्स की घात 3। यानी कि अगर एक ही संख्या को हम लोग 3 बार गुणा कर ले, जैसे कि 5, अब आपने क्या करा 5 लिया और आपने 5 को 3 बार गुणा कर लिया, बच्चे 5 गुणा 5 गुणा 5, तो ये कितना आ गया 5 का घन आ गया। और इसका मान कितना हो जाएगा सर, पचम 25 और 25 पंजे 125, यानी कि 5 की घात 3 कितना होता है हमारे पास में 125 होता है। यानी कि 5 का घन, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि 5 का क्यूब बताओ कितना होगा, बच्चे वो कितना होगा हमारे पास में 125 होगा। बोले इतना क्लियर सभी को, जल्दी से बोलिए इतना क्लियर। Yes, sir. ठीक है, तो बच्चे कुछ एग्जांपल दे रखे, जैसे कि 5 के घन का मतलब क्या है सर, 5 को 3 बार गुणा करना, यानी कि कितना हो गया 55 25 पंजे 125। सर 8 का घन का मतलब क्या है कि 8 को 3 बार गुणा करना, और सर 8 को 3 बार गुणा करोगे तो 8 की गुणा 8 में की 8 8 64, और 64 अट्ठे कितना हो गया 512। 10 का घन, यानी कि सर 10 को 3 बार गुणा करना, 10 गुणा 10 गुणा 10, और ये कितना हो गया हमारे पास में 1000। बोलिए इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे इतना क्लियर। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक बच्चे, तो मोटा मोटा आपको इतना समझ में आ गया है, मोटा मोटा कितना समझ में आ गया है
ये सर यदि किसी संख्या को, यहाँ पे लिखा भी है, किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा कर दे तो वह उस संख्या का घन कहलाता है। जैसे कि आपके पास में 2 था, आपने 2 को 3 बार गुणा कर लिया, 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये कितना हो गया, 2 का घन हो गया, यानी कि कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक, चलिए अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें बच्चे, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, ये चीज समझना। जैसे कि 9 का घन, सर 9 के घन का मतलब क्या है, 9 का घन यानी कि इसका मतलब है सर 9 गुणा 9 गुणा 9, और ये कितना हो गया सर, 9 9 81, और 81 की गुणा 9 में क्या, तो 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72, 729। 6 का घन यानी कि सर 6 की घात 3, और इसका मतलब कितना हो गया, 6 गुणा 6 गुणा 6, सर 6 6 36, और 36 इंटू 6 कितना हो गया हमारे पास में, 216। बोले इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को। यस सर। अगर इतना क्लियर है बच्चे, अब आपको आगे की सारी चीजें लगभग लगभग क्लियर है। जैसे कि यहाँ पर सब कुछ वही लिखा हुआ है, 5 का घन 8 का घन, लेकिन पर आपको यहाँ एक नोट एक्स्ट्रा मिल रहा है लिखा हुआ, क्या मिल रहा है कि सर किसी संख्या के घन को उसकी घात 3 लिखकर दर्शाते हैं। जैसे कि आपसे कोई कहने लगे कि 11 का घन लिखो, तो आप लोग या तो ऐसे लिखोगे 11 का घन, या फिर कोई बच्चा ऐसे लिखेगा सर 11 की घात 3, यानी कि उसको बोलने की जरूरत नहीं है, 11 का घन ही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हम लोग बात करेंगे किसकी बच्चे, वर्गमूल की, सॉरी घनमूल की। किसकी बात करेंगे, क्यूब रूट की। अब देखो आपने एक चीज सीखी, क्या सीखी सर, मैंने वर्गमूल सीखा। क्या सीखा, वर्गमूल। तो बच्चे वर्गमूल के अंदर आप लोग एक चीज जानते हो, क्या जानते हो सर, वर्गमूल का चिन्ह कैसा होता है। सर वर्गमूल का चिन्ह ऐसा होता है। वर्गमूल का मतलब क्या होता है सर, संख्या की घात 1/2। संख्या की घात कितनी होती है, 1/2। अगर हम लोग घनमूल को देखें कि घनमूल का चिन्ह कैसा होता है, सिंबल कैसा होता है बच्चे, ऐसे ही होता है जैसे वर्गमूल का होता है। अब आप कहोगे सर कैसे पता लगेगा पेपर में कि हमें घनमूल निकालना है या वर्गमूल निकालना है, तो बच्चे जहां पर भी हमें घनमूल निकालना होगा ना, वहां पर एक छोटा सा 3 लिखा जाता है यहाँ पर। ये हो गया घनमूल का चिन्ह, याद रहेगा सभी को। ये किसका चिन्ह है, ये घनमूल का चिन्ह है। बोले क्या याद रहेगा सभी को। ठीक, अब आप कहोगे सर वर्गमूल के चिन्ह में, देखो वर्गमूल के चिन्ह में यहाँ पर छोटा सा 2 होता है। अब आप उस छोटे से 2 को लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो हमारे पास में वर्गमूल होता है छोटा सा 2 होता है, बट कोई लिखता नहीं है इस वजह से, क्योंकि सर इसका मतलब ही, वर्गमूल का मतलब क्या है कि यहाँ पे छोटा सा 2 छुपा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारे पास में किसका, घनमूल का चिन्ह। अच्छा घनमूल का मतलब क्या होता है सर, घात 1/3 होना। ये क्या होना, घात का 1/3 होना। बोलो इतना क्लियर सभी को। जैसे कि वर्गमूल की घात 1/2 होती है, वैसे ही सर घनमूल का मतलब होता है घात 1/3 होना। बोले क्लियर। यस सर। कल को आपसे कोई कहने लगे कि घनमूल, घनमूल 15 में 15 की घात होगी, तो बच्चे आप क्या करोगे, और घनमूल 15 में 15 की घात होगी, यानी कि आपने लिखा सर घनमूल ये रहा 15, बच्चे से 15 की घात कितनी आएगी सर, 15 की घात 1/3। बच्चे 15 की घात कितनी होगी, 1/3 होगी। बोलो क्लियर सभी को, बोलते रहिए क्या इतना क्लियर सभी को। यस सर। ठीक बच्चे, अब आप लोग यहाँ ध्यान से देखना, आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 27 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। बच्चे 27 का घनमूल निकालना है, तो आपने कहा सर 27 ये रहा और घनमूल का चिन्ह ये रहा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, बोलिए क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट। नो सर। सर 2 मिनट पीछे कर दो। बच्चे पीछे हमने यहाँ कर दिया, ये रहा, ठीक है, वो हट गया बच्चे, अगर आप उसको ढूंढ रहे हो तो वो हट गया होगा। देखिए घनमूल 27 का, तो बच्चे आपने 27 लिखा, उसके ऊपर घनमूल का चिन्ह लगा दिया। इसका क्या निकालना है आपको सर, इसका घनमूल निकालना है 27 का। ध्यान से सुनो, यह लिखा हुआ है 27 का घनमूल, तो बच्चे 27 का घनमूल, तो बच्चे कितना होगा, यानी कि आपने 27 के अभाज्य गुणनखंड किए, 27 को कट किया 3 से, तो 3 से कट किया 9 आ गया, 9 को कट किया 3 से तो 3 आ गया, 3 से 3 को कट किया तो 1 आ गया। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं घनमूल 27 को कुछ इस तरीके से, 3 गुणा 3 गुणा 3। बोलो इतना क्लियर सभी को। अब आप लोग एक चीज नोट करोगे कि सर वर्गमूल में तो हमें 2-2 के जोड़े बनाने थे, लेकिन पर घनमूल में क्योंकि यह छोटा सा 3 लिखा होता है, तो सर अगर कोई संख्या 3 बार आ गई तो उसमें से एक संख्या बाहर निकाल लो, कितना आ गया हमारा आंसर, 3 आ गया। बोलो इतना क्लियर सभी को।
कि जो 27 का घनमूल होगा वो 3 होगा। बोलिए बोलिए बच्चे। यस सर। ठीक है, जैसे कि आपसे 64 का घनमूल पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि 64 का घनमूल बताइए कितना होगा, तो आंसर बताइए कितना होगा। आपने 64 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। सर अभाज्य गुणनखंड के 2 से कटा 32 आ गया। सर ये 2 से कटा हमारे पास में 16 आ गया। सर 2 से कटा 8 आ गया। सर जी 2 से कटा तो 4 आ गया। 2 से कटा तो 2 आ गया। 2 से कटा तो 1 आ गया। कितनी बार? 3 और 3 6 बार, यानी कि 1 2 3 4 5 6 बार। अब आप लोग जानते हो सर घनमूल का मतलब क्या होता है? सर 3 संख्याओं का जोड़ा बनाकर बाहर निकालना। बच्चे 3 संख्या तो 2 बाहर आ गया, ये 3 संख्या तो 2 बाहर आ गया, इनके बीच में गुणा का चिन्ह है और आंसर कितना आ गया हमारे पास में? 4 आ गया। बोलो क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो अब आप लोग आगे चलिए। देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या का घनमूल निकालने के लिए हम लोग इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा सही नहीं बना है, आप लोग समझना है। सही का मतलब क्या होता है कि सर एक ऐसा चिन्ह होता है हमारे पास, ठीक है, एक ऐसा चिन्ह होता है घनमूल का, ठीक। और घन और घनमूल एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है। कैसे? देखिए आपने कहा सर 2 का घन कितना हो गया? 8 हो गया, और 8 का घनमूल कितना हो गया? 2 हो गया। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि घनमूल और घन एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको 343 का घनमूल ज्ञात करना है, यानी कि आपको 343 का घनमूल निकालना है। कितना होगा? आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाना, ठीक है। कैमरा ऑन करके क्या करना है? कॉपी दिखानी है जल्दी से। सभी बच्चों को कैमरा ऑन करके कॉपी दिखानी है सही से। कीजिए सॉल्व जल्दी से, फिर हम लोग पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। अच्छा ये बताओ, माइक ओपन करके कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस सर। ठीक है, कीजिए जल्दी से, और कैमरा भी ऑन करना। जैसे जैसे एक बच्चे ने कैमरा ऑन कर लिया, समझो उतना ही टाइम है आप लोगों के पास में, उतने ही टाइम में सभी को करना है। कि जब एक बच्चा कर सकता है तो बाकी क्यों नहीं कर सकते उतने टाइम में? चलिए, हुआ सोल्व किसी का? नहीं हुआ? अच्छा सामने देखो स्क्रीन पर सभी लोग, बहुत ही आसान था बच्चे। 343 के अभाज्य गुणनखंड। अब आप लोग ये देखिए, क्या ये 2 से कटेगा? आप कहोगे सर ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि सर इसके लास्ट में, अगर किसी के लास्ट में 0 2 4 6 या 8 आता है, वही संख्या 2 से कटती है। तो ये वाली संख्या है तो 2 से नहीं कट रही। क्या ये 3 से कट रही है? जोड़ कर देख लो, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 तो 3 के पाड़े में नहीं आता, तो ये संख्या 3 से भी नहीं कट रही। अब 5 से नहीं कटेगी, क्योंकि 5 से वही संख्या कटती है जिनके लास्ट में 0 और 5 आता है। या तो लास्ट में 0 आ जाए या फिर लास्ट में 5 आ जाए। जैसे कि 10 15 लास्ट में तो 0 आ जाए या 5 आ जाए, वही संख्या 2 से कटती है। अब आपने 7 से चेक किया, बच्चे 7 चौक 28, कितना बच गया? 6 3, यानी कि 7 नीम 63। बच्चे 7 से कट के 7 7 49, और 7 से कट के तो 7 एकम 7, यानी कि आप वर्गमूल 343 को लिख सकते हो 7 गुणा 7 गुणा 7 का घनमूल, ठीक है। बच्चे सॉरी, यहाँ पर 7 आएगा लास्ट में, 3 लिख दिया गलती से, ये होगा हमारे पास में 7, ठीक है। चलिए अब आप लोग बताइए हमें, बच्चे क्या सीखा था अभी? कि घनमूल का मतलब है कि अगर अंदर 3 संख्याओं का जोड़ा बन गया, एक संख्या बाहर आ जाना, यानी कि 343 का जो घनमूल है वो हमारे पास में 7 है। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे। यस सर। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का आंसर, ठीक है। आप लोग देख भी पा रहे होंगे, जैसा आप लोगों को समझाया गया है बिल्कुल वैसा का वैसा प्रिंट है, ठीक है। चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछे, पोल में 2 क्वेश्चन जल्दी से बताओगे। देखिए
क्वेश्चन नंबर 54 है आप लोगों के सामने। चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, तो बच्चे चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन क्वेश्चन नंबर 54 के लिए ऑन कर दिया गया है। जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। 25 का घन क्या होगा? घनमूल की बात नहीं हो रही है, आपसे पूछा जा रहा है कि 25 का घन क्या होगा। ठीक है, 25 का घन क्या होगा, निकालिए बच्चे जल्दी से, सॉल्व कीजिए सभी लोग। तो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, एक ये रहा, एक और पूछेंगे आप लोगों से। बस आप लोग ट्राई जरूर कर लेना, पता लगे खाली बैठे कह दो कि सर गलत हो गया, हुआ नहीं। 25 का घन क्या होगा? पच्चीस का घन क्या होगा? जल्दी से सोल्व करो बच्चे, सोल्व नहीं कर पा रहे हो क्या? सर जी कर। हाँ कीजिए सोल्व। जब आप लोगों का हो जाए तो प्लीज एक बार बताना। चलिए, एक साथ दो बच्चों ने आंसर किया है, वेरी गुड। एक साथ दो बच्चों ने आंसर किया है। चलिए, तीन बच्चों का आंसर आ गया है। अभी 10 बच्चे हैं क्लास के अंदर, 10 में से तीन बच्चों का आंसर आ गया है, चार का आंसर आ गया है, वेरी गुड। ये हुई ना रफ्तार सॉल्व करने की। चलिए, अगर चार बच्चों का हो गया यानी कि पूरी क्लास का हो जाना चाहिए था। तो बच्चे लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। और अभी तक सिर्फ चार ही बच्चों ने आंसर किया है, तो बाकी के बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए। बच्चे कर रहे हो ना आप लोग आंसर जल्दी से? यस सर। जल्दी से सॉल्व कीजिए बच्चे, जल्दी से कीजिए। चार ही बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। चलिए, लास्ट 3 सेकंड और देते हैं आप लोगों को, 3 सेकंड्स, 3 2। बच्चे किसी ने भी इतनी देर में एक भी बच्चे ने अपना आंसर नहीं भेजा है। बताओ बंद कर दें क्या पोल सेक्शन? बताओ कोई और भेज रहा है या बंद कर दे? चलिए, 2 सेकंड, लास्ट, 2 1। चलिए, पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। देखिए, पोल सेक्शन का रिजल्ट आपको बताते हैं हम कि 4-1-2, 4-1-2, 4-1-2, यानी कि 7 बच्चों ने अपना आंसर भेजा है 10 में से। अब देखो, 25 की घात 3 का मतलब क्या होता है, आप लोगों को समझाया गया था। सर अगर लिखा है 2 की घात 3, तो इसका मतलब है 2 को 3 बार गुणा करना, 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये कितना हो गया सर? 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर लिखा है हमारे पास में 4 की घात 3, यानी कि सर 4 गुणा 4 गुणा 4, कितना हो गया सर? 4 चौक 16 चौक 64। इसी तरीके से 25 की घात 3 का मतलब क्या है सर? 25 की घात 3 का मतलब है 25 गुणा 25 गुणा 25, और ये कितना हो गया सर? 25 की गुणा 25 में करेंगे तो कितना आ गया सर? ये आ गया 625 गुणा 25। अब आप 625 की गुणा 25 में करोगे तो कितना आएगा? देखिए, आपको 25 का पढ़ा आता होगा भाई। 25 पंजे कितना होता है? 125। सर 5 लिखा, हासिल लगा 12। सर 25 दूनी कितना हो गया? 50। 50 के अंदर हमने 12 जोड़ा तो कितना हो गया? 62। 62 का लिखा 2, हासिल लगा 6। 25 6 150, 150 में 6 जोड़ा कितना हो गया? 156। बोले इतना क्लियर सभी को? 15,625। यस सर। ठीक है, तो बच्चे 25 की घात 3 यानी कि 25 का क्यूब कितना हो गया हमारे पास में? कि सर 25 का क्यूब हो गया है हमारे पास में 15,625। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 7 में से 4 बच्चों का सही है, या फिर ये कहो क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, 10 में से 4 का सही है। बहुत गंदा रिजल्ट है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55 आप लोगों के सामने है। नेट सेक्शन आप लोगों का बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन आप लोगों का ऑन कर दिया गया है। ठीक, तो जल्दी से सॉल्व करें अपना आंसर, जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें सभी बच्चे, जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है 1728 का घनमूल कितना होगा बच्चे। 1728 ये रहा 1728 और पूछा जा रहा है इसका घनमूल कितना होगा। तो आपने करना कुछ नहीं है सर, इसके हमने अभाज्य गुणनखंड करने हैं और 3 3 के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। पूछा जा रहा है 1728 का घनमूल क्या होगा। हुआ बच्चे किसी का? बच्चे हुआ किसी का? अभी तक एक भी बच्चे ने वोट नहीं किया है। चलिए एक बच्चे का आंसर आया अभी तक, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर भेजिए। एक बच्चे का आंसर आ गया यानी कि पूरी क्लास का हो जाना चाहिए इतने टाइम में, क्योंकि एक बच्चे ने भी शायद सॉल्व करके ही आंसर डाला है। माइक ओपन करके बताइए आप लोग कर रहे हो ना? यस सर। ठीक बच्चे जल्दी से कीजिए और जल्दी से अपना आंसर वोट भी कीजिए। चलिए 2 बच्चों का आ गया है, जल्दी से बाकी बच्चे भी आंसर सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 5 4। सर जी 1 मिनट रुक जाओ, कर रही बच्चे जल्दी करो थोड़ा सा, इतना टाइम तो काफी है। 3 बच्चे अपना वोट कर चुके हैं आंसर। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2। क्या हुआ दिव्या और अच्छा अमन कश्यप बच्चे आपने भेज दिया, दिव्या आपने भेज दिया। ठीक है लास्ट 2 सेकेंड्स। 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। देखिए पहले हम आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं। देखिए 7 बच्चों ने वोट किया है 2 1 4। 2 1 4। 7 बच्चों ने आंसर भेजा है। अब देखिए जरा 7 में से कितने बच्चों का सही है। बच्चे 1728 का आपसे घनमूल पूछा जा रहा है। सर घनमूल का मतलब है कि आप इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए 1728 के। बच्चे कीजिए, आपने इसको 2 से कट किया, तब 2 से कट किया तो 2 अट्ठे 16, 2 छिक 12, 2 चौक 8। बच्चे 2 से कट किया, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर आपने इसको 2 से कट किया बच्चे, कितना आ गया? 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12। फिर 2 से कट के कितना आ गया? तब 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कट के कितना आ गया? 2 पंजे 10, 2 चौक 8। बच्चे 2 से कट के कितना आ गया? 27। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट करेगा। 3 से कट के कितना आ गया? 9।
9 से कट के कितना आ गया, सॉरी 3 से कट के कितना आ गया 3, और बच्चे 3 से कट के कितना आ गया 1, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3 3 6 और 3 9, यानी कि आंसर भी आपको पता लग गया होगा। सर ये आ गया हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आपने घनमूल का चिन्ह लगा दिया। बच्चे घनमूल के अंदर 3 संख्याओं के जोड़े बनाए जाते हैं। बच्चे इसमें से 3 संख्याओं में से एक संख्या बाहर आ गया, यानी कि 2 बाहर आ गया, गुणा। इन वाली 3 संख्याओं में से एक 2 बाहर आ गया, यानी कि गुणा, और इन तीनों में से एक 3 बाहर आ गया। तो ये कितना हो गया हमारे पास में, 2 दूनी 4 तिया 12, यानी कि वर्गमूल 1728 का आंसर कितना आ गया बच्चे हमारे पास में, ये आ गया हमारे पास में 12। बोले इतना क्लियर सभी को? यानी कि 7 में से 4 बच्चों ने क्या है, और क्लास के अंदर 10 थे तो मान लो 10 में से 4 बच्चों ने किया। ठीक है, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग ये क्लास यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स, यानी कि अप्रिमेय संख्याएं। सभी बच्चे हेडिंग लगा लेना नोटबुक के अंदर। और अब आप लोग, अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, और अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चे आप लोग क्लास को लीव करके